हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज जानते हैं, एक बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो कि रक्त से संबंधित है। तो आज रक्त के बारे में हम लोग जानते हैं कि रक्त के कौन कौन से प्रमुख घटक हैं, रक्त किन चीज़ों से मिलकर बनता है, रक्त के क्या और भी कुछ घटक हैं, जैसे ग्रुप है उनको भी जानेंगे हम लोग। एक ग्रुप, 4 ग्रुप है उनको भी जानेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हम। हमारा ये जो सेशन है, अलग अलग कंटेंट जो भी है, ये कंटेंट है, ये अलग अलग चरणों में होगा, अलग अलग वीडियो में आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, रक्त के अध्ययन को हम लोग हीमोटोलॉजी कहते हैं या फिर सेरोलॉजी भी कहते हैं, दोनों एक ही है, हीमोटोलॉजी और सेरोलॉजी। ठीक है। रक्त जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब कोलाइड क्या होता है? कोलाइड जैसे कि कोई भी तरल पदार्थ हो, उसमें कुछ भी मोटे पदार्थ हो जो छानने पर अलग हो जाए, और तरल पदार्थ जो एकदम पतला पदार्थ है जो नीचे चला जाता है, जैसे कि दूध है, ये सब कोलाइड पदार्थ है। उसी तरह हमारा रक्त भी है। तो ये समझने के लिए कोलाइड केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग से डिटेल्स हम लोग पढ़ लेंगे। संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक क्या होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, तो इसे हम लोग संयोग करके रखता है, तो इसे संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। अगला है पीएच, मान है इसका 7.4। तो हमारे रक्त का मान है 7.4 होता है, क्योंकि जो भी क्षार होते हैं उनका पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो एसिड यानी कि अम्ल होता है। तो हमारा ब्लड जो है, रक्त जो है वो क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। जैसे मेल में हमारा ब्लड जो है वो ब्लड थोड़ा अधिक होता है, 5.5 लीटर ब्लड होता है मेल में। तो मेल में, जबकि फीमेल में ब्लड की मात्रा जो होती है वो 5 लीटर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है मेल में अधिक होती है, तो हीमोग्लोबिन के अधिक होने की वजह से मेल में ये ब्लड की मात्रा भी अधिक होती है। इसका निर्माण जो है ये भ्रूण, जब कोई बच्चा यानी कि पेट के अंदर होता है 9 महीने तक, उसे भ्रूण कहते हैं हम लोग। तो उसके अंदर जो रक्त का निर्माण है वो लीवर के अंदर होता है, उसके लीवर के अंदर होता है, और जैसे ही वो पेट के बाहर आता है तो उसके बॉडी में जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों में मौजूद जो खोखला भाग होता है उसको बोन मैरो कहते हैं। और ब्लड का निर्माण जो है वो वयस्क के शरीर में, या फिर जो भी बच्चा धरती पर जन्म ले लिया, उसके बोन मैरो में उसका निर्माण होता है, रक्त का निर्माण। अगला है स्टोर। ये रक्त जो है हमारे बॉडी में कहाँ पर स्टोर होता है? तो रक्त जो है हमारे बॉडी में स्प्लीन यानी पीला में नियंत्रित होता है। पीला जो है हमारे पेट के यानी कि उदर के बाएं साइड में स्थित होता है, जिसको हम स्प्लीन या पीला भी कहते हैं। तो ये, इसको हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि रक्त जो है ये ब्लड, सारा जितना भी रक्त है ये पीला में ही स्टोर होता है। और इसे ग्रेवयार्ड ग्रेवयार्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो आरबीसी है, आरबीसी का जो मृत्यु है वो कब्रदाह स्प्लीन में ही होता है, तो इसलिए इसे हम लोग ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रदाह भी कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है ये ज़्यादातर चिकने पदार्थ खाने से, जैसे तलीय पदार्थ खाने से हो जाता है। तो चिकने पदार्थ आपने कभी देखा होगा किसी व्यक्ति के यहाँ पर जो है आंखों के नीचे यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा सूजन टाइप का हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर चिकना पदार्थ खाने से, यूज करने से होता है। और इसका जो मान होता है ये 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल, हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त का ही एक भाग है, जिसकी वजह से रक्त का रंग जो है लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, जबकि फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। इसमें भी 1 लीटर का डिफरेंस है मेल और फीमेल में। सबसे पहले जो है विलियम हार्वे जी ने रक्त परिसंचरण के बारे में बताया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त का संचार हमारे शरीर में, पूरे शरीर में होता है। तो इसको सबसे पहले किसने बताया? तो विलियम हार्वे जी ने बताया था। ठीक है। जानते हैं ब्लड के कार्य। ब्लड का जो कार्य होता है वो होता है ताप नियंत्रण का। तो ताप नियंत्रण और पोषक पदार्थ का परिवहन। ताप नियंत्रण ब्लड के सर्कुलेट यानी कि परिसंचरण की वजह से ताप का जो ब्लड का जो कार्य होता है वो ताप को नियंत्रण करता है। तो ब्लड सर्कुलेट होने से ताप जो है हमारे बॉडी में मेंटेन रहता है। और पोषक पदार्थ का परिवहन भी रक्त करता है। पोषक पदार्थ जो भी हम लोग खाना खाते हैं या फिर पेय पदार्थ पीते हैं, उसका ये पूरे शरीर में परिवहन करता है। और गैसों का भी विनिमय करता है, जैसे ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर नीचे से ऊपर की तरफ ले आना, ये रक्त का ही कार्य है। अगला है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन जितने भी हम लोग
जो भी खाना खाते हैं उसमें जो भी अपशिष्ट मटेरियल है, जो भी पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निष्कासित करना नहीं है, बल्कि ये शरीर में लेके घूमते रहता है ना, रक्त। जबकि उस वो किडनी के द्वारा, वृक्क के द्वारा फिर वो छान कर बाहर कर दिया जाता है। तो रक्त का कार्य आपने देखा कि मुख्यतः पोषक पदार्थों का परिवहन, गैसों का परिवहन और सजीव पदार्थों का परिवहन, मुख्यतः 3 प्रकार के उसके परिवहन के कार्य हैं। तो रक्त के ये कार्य हो गए। तो इस तरह से हम लोग छोटे-छोटे कंटेंट के रूप में वीडियो लेते रहेंगे और इसका ही अगला चैप्टर इसके बाद होगा। तो इसके लिए इतना आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें और देखें, ठीक है? ज़रूरी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इतना ही, अगला सेशन में अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग। नमस्कार।